आज हम लोग मनु भंडारी द्वारा लिखित उपन्यास महाभोज पर चर्चा करने वाले हैं। हिंदी साहित्य 60 के दशक के बाद आमतौर पर मोह भंग के कारण ऐसी अवस्था में था जहां बाहरी सामाजिक जीवन के स्थान पर व्यक्ति के आंतरिक जगत का मनोविश्लेषणवादी तथा अस्तित्ववादी विश्लेषण प्रमुख हो गया था। 1967 के बाद से भारतीय राजनीति में तेजी से स्थितियां बदलने लगी। महाभोज में लेखिका ने भयावह होते हुए इसी यथार्थ को समझाने का बहुत ही ईमानदारी के साथ प्रयास किया है। तो इस महाभोज के कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं, जो मुख्य कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले है विशु यानी विशेषर, जो कि एक हरिजन सहायक व्यक्ति है। मतलब हरिजन के प्रति काफ़ी ज़्यादा उसका मर्मस्पर्शी हृदय है और वो उनके प्रति बहुत ही सहानुभूति रखता है। उसके बाद आते हैं दास साहब, जो कि मुख्यमंत्री हैं इस एरिया के। फिर है सुकुल बाबू, जो कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं पिछले 10 सालों तक। फिर है सक्सेना, जो कि एसपी हैं। लखन सिंह, जो कि दास साहब का एक बहुत ही विश्वास पात्र आदमी है और साथ ही साथ इस बार सरुआ से चुनाव लड़ने के लिए दास साहब उसी को खड़ा करने वाले हैं। फिर आते हैं अप्पा साहब, जो कि इनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं, यानी कि दास साहब की पार्टी के अध्यक्ष हैं। उसके बाद है जमुना बहन, जो कि दास साहब की पत्नी है। फिर आते हैं DIG सिन्हा। उसके बाद हैं दत्ता बाबू, जो कि संपादक हैं मसाल पत्रिका के। इनके 2 सहायक हैं, भवानी और नरोत्तम। फिर है एक करेक्टर महेश, जो कि एक स्टूडेंट है और रिसर्च करने के लिए इनके गांव सरुहा में आया हुआ है। उसके बाद हीरा है, जो कि विशु का पिता है। बिंदा, जो कि विशु का मित्र है। और रकमा, जो है वो बिंदा की पत्नी है। एक व्यक्ति है जोरावर, जो कि एक तरीके से गुंडा है इस गांव का। फिर आते हैं काशी और बिहारी, जो कि कार्यकर्ता हैं सुकुल बाबू के पार्टी के। सबके अतिरिक्त त्रिलोचन राव और चौधरी नाम के 3 अतिरिक्त मंत्री और भी हैं इस स्टोरी में। तो स्टार्ट करते हैं कहानी को। कहानी जो है ये एक बिहार के गांव सरुहा की है, जहां पर सुबह जो है सबको एक डेड बॉडी मिलती है। वो डेड बॉडी जो है वो विशु की होती है। पहले तो लोग पहचान नहीं पाते हैं, जब धीरे धीरे लोग आते हैं देखते हैं तो पहचान में उसकी पहचान होती है कि ये तो विशु है, यानी विशेषर है। उसके बाद उसके पिता हीरा जो है वहाँ पर आते हैं और इस तरीके से अब छानबीन जो है धीरे धीरे शुरू होती है और पुलिस भी वहाँ पर आती है। अब खबर जो है अखबारों में पहुँचती है। अब ये खबर जब लखन सिंह पढ़ता है, जो कि इस बार सरुहा के चुनाव में खड़ा होने वाला था, तो दास साहब जो हैं वो उनके पास जाता है लखन सिंह और उन्हें बताता है कि किस तरीके से मतलब सारी चीज़ें हो रही हैं और इस बार चुनाव में जो है लखन सिंह खड़ा होने वाला है सरुहा के। तो यदि इसी तरीके से चलता रहेगा तो संभव है कि लखन सिंह को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े। तो जो दास साहब हैं वो समझाते हैं और कहते हैं कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो सारी चीज़ें संभाल लेंगे। और उसके बाद अब गांव का पूरा सीन है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दुखी है विशु के पिता हीरा और उसका दोस्त आता है बिंदा और साथ में उसकी पत्नी होती है रुकमा। तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं। उसके बाद अब जो सुकुल बाबू हैं, जो कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको लगता है कि ये जो मौत है विशु की वो उनके लिए एक अवसर के रूप में आई है कि वो पुरानी जो मतलब अभी पार्टी जो है सत्ता में उसको अपमानित कर सकें और ख़ुद को जो है उसकी जगह पे प्रतिस्थापित कर सकें आने वाले चुनाव में। तो इसलिए वो जाते हैं और एक बहुत बड़ी जनसभा का आयोजन करते हैं और बहुत अच्छा खासा भाषण देते हैं और वो समझाते हैं किस तरीके से जो इनकी पार्टी है जो अभी सत्ता में है वो इनके खिलाफ़ है, यानी हरिजनों के खिलाफ़ है। तो वो अपने पक्ष में वोट करने के लिए इस तरीके से चीज़ें करते हैं पार्टी में जा कर के, मतलब जो कार्यक्रम वो आयोजित करते हैं उसमें जा कर के। अब सुकुल बाबू इस बात को लेकर काफ़ी निश्चित हो जाते हैं एक तरीके से कि अब आने वाले चुनाव में उनकी जीत होने वाली है। अब यहाँ पर दास साहब जो हैं शहर में वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं कि अब क्या किया जाए। तो सबसे पहले तो ज़रूरी था कि अखबार वाले को बुला कर के उसको समझाया जाए कि ये सारी चीज़ें जो हैं जो बहुत ही ज़्यादा उनके खिलाफ़ चीज़ों को छापा गया था उसको शांत किया जा सके। तो वो बुलाते हैं दत्ता बाबू को, जो कि संपादक हैं मशाल पत्रिका के, और उनकी जो पत्रिका है आजकल इस पूरी खबर को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड दिख रही है और इससे जुड़ी सारी चीज़ें जो है वो छापे जाने के बाद एक तो दास साहब बुलाते हैं मिलने के लिए दत्ता बाबू को और उन्हें इस तरीके से लालच दिया जाता है कि उन्हें जो है सस्ते में
कागज़ उपलब्ध करवाया जाएगा अखबार के लिए, और साथ ही साथ सरकारी एड्स भी जो है वो उन्हें दिए जाएंगे। तो इस तरीके से एक तरीके से उन्हें ख़रीद लेते हैं दा साहब दत्ता बापू को, और वो अब अपनी पत्रिका में दा साहब के ख़िलाफ़ चीज़ों को छापना बंद कर देते हैं। उसके बाद इस पूरे केस की जांच करने के लिए दा साहब जो हैं वो एसपी सक्सेना को भेजते हैं गांव में कि जाओ और जाकर इस पूरे मामले की सही से जो है जांच पड़ताल करो। अब सक्सेना साहब आते हैं और चीज़ों की जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। उसके बाद दा साहब को लगता है कि इन पूरी चीज़ों को, मतलब जो पूरा मामला है उसको सुलझाने के लिए ज़रूरी है कि एक बार वो भी जाकर सरुआ की जो है सैर करके आएँ, एक बार देख कर आएँ। तो वो आते हैं और उसके बाद वो जाते हैं हीरा के घर पे, जो कि विशु का पिता है, और उसको अपनी कार में बिठाते हैं और अपने साथ एक कार्यक्रम में ले जाते हैं जहाँ पर जो है एक मतलब एक नया वो उद्योग शुरू होने वाला था, जिसका जो उद्घाटन है वो हीरा के माध्यम से करवाते हैं, हीरा के हाथों से करवाते हैं। तो लोग देखते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि जो दा साहब है कितने महान व्यक्ति हैं, देखिए कितना मतलब उद्घाटन जो है वो हीरा के हाथों से करवाया है। तो इस तरीके से अब दा साहब वापस से उनके पक्ष में जनता हो जाती है एक तरीके से। अब इस बात को लेकर शुक्ल बाबू परेशान हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी जो है रैली निकाली और लोगों को समझाया, उसके बाद भी जैसे ही दा साहब आए और उन्होंने उसको अपनी गाड़ी में क्या बिठा लिया हीरा को, ये लोग तो बिल्कुल ही मतलब उसके पीछे ही हो गए। अब वापस से वो अपने जो 2 व्यक्ति हैं काशी और बिहारी, उन्हें कहते हैं कि जाओ और दोबारा से लोगों को समझाओ, हम दोबारा से एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन करेंगे और लोगों को समझाएंगे। अब काशी और बिहारी वापस से जाते हैं लोगों को समझाने के लिए, और दा साहब जो है वापस शहर आ जाते हैं चीज़ों को अपने हक़ में करते हुए। अब सक्सेना साहब जो हैं वो जाते हैं गांव में जब जांच करने के लिए, तो ये करके सबकी जो है गवाही ली जाती है और सब लोग आते हैं और अपनी अपनी गवाही देते हैं, जिसमें महेश होता है वो भी बताता है कि किस तरीके से जो विशु था वो लोग हरिजन को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान था, और महेश से कहता था कि अगर आप जैसे पढ़े लिखे लोग जो हैं शांत रहेंगे इन चीज़ों को देखकर, तो फिर हम जैसे गरीब और निम्न तबके के लोगों का किस तरीके से गुजारा होगा। और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद गवाही हीरा की होती है, यानी कि विशु के पिता की, और हीरा बताता है किस तरीके से विशु जो है वो बहुत परेशान रहता था जब से आगजनी हुई थी दलित हरिजन टोला में, क्योंकि हरिजन टोला में जो आग लगी थी और उसकी जो है छानबीन करने के लिए मतलब उसने उसका पता लगाया था, लोगों ने केस को बंद कर दिया था, पर विशु ही था एक ऐसा व्यक्ति जिसने इस पूरे केस को ठीक प्रकार से मतलब देखा और सबूत इकट्ठा किए। लेकिन ये विशु जो है वो शहर जाता है, इससे पहले उसको जो है गिरफ़्तार किया गया, मारा पीटा गया, और वापस जब आया तो उसके साथ ऐसी घटना जो है हो गई, मतलब उसको मार ही दिया गया। उसके बाद बिंदा की जो है गवाही होती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा क्रोधित होता है इस चीज़ को लेकर, और रुकमा जो है उसको रोकने का प्रयास करती है कि वो इस चीज़ों में ना पड़े, वरना उसके साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। पर बिंदा जो है वो रुकता नहीं है। अब चीज़ें जो हैं जब लगता है दा साहब को कि उनके विरोध में जा सकती है, तो वो बुलाते हैं जोरावर को, जो कि गांव का एक तरीके से गुंडा होता है, और शक है कि इसी व्यक्ति ने जो है विशु को मारा है। उसके बाद जब दा साहब बुलाते हैं उसको, बातचीत शुरू होती है, तो जोरावर कहता है कि उसको पसंद नहीं है कि जो निम्न जाति के लोग हैं वो उसके साथ आँख से आँख गड़ा कर बात करें, क्योंकि उसके पूर्वजों के समय, मतलब जिसके दादा परदादा थे उनके समय ये जो हरिजन हुआ करते थे, इनके नौकर हुआ करते थे, वो पीठ झुका कर बात करते थे और भी आँख गड़ा कर बात करते हैं, तो ये जोरावर को पसंद नहीं है। तो इस तरीके से बातें होती हैं, और दादा साहब उसको समझाते हुए कहते हैं कि थोड़ा शांति से काम लिया करो। उसके बाद अब सक्सेना जो है वो केस को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर रहा है, और वो असली अपराधी तक पहुंचना चाहता है, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में जब वो सक्सेना और उसका दोस्त साथ में गए थे, तो जब गोलियां चलनी शुरू होती है तो सक्सेना जो है वो भाग आया था और उसके दोस्त को गोलियां लग गई थी। तो यही चीज़ जो है उसको बार बार परेशान करती रहती है कि किस तरीके से उन्हें अपने मित्र को छोड़ करके वहाँ से भागना मुनासिब समझ रहा था और वहाँ से भाग आया था। तो इस तरीके से वो अब वह ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहता है, इसी वजह से वो उस पूरी केस की सही प्रकार से जांच कर रहा है। अब ये बात जब पता चलता है दा साहब को, तो वो जो है सक्सेना को जो है इस पूरी केस से हटा देते हैं, मतलब उसको एक तरीके से हटा ही दिया जाता है, मतलब नौकरी से ही उसे निकाल दिया जाता है, और ये जो केस है वो डीआईजी सिन्हा को दे दिया जाता है। और डीआईजी सिन्हा को समझा देते हैं किस तरीके से केस को अपने हक में करना है, और पूरा केस जो है ये लोग मिलकर डाल देते हैं बिंदा को। तो बिंदा को अपराधी बना करके जेल में डाल दिया जाता है, और अब इस बात को लेकर के रुकमा जो है काफ़ी परेशान है, क्योंकि उसको पता था कि यदि वो इस
में घुसेगा तो उसके साथ कुछ ऐसा ही हो सकता है। तो वही हुआ है, बिंदा को इन लोगों ने पकड़ के जो है डाल दिया है जेल में और उसी को इसका अपराधी बना दिया गया है। लेकिन सक्सेना जो है वो भले ही निकाल दिया गया हो नौकरी से, लेकिन वो जो है उसने ठान लिया है कि वो किसी भी तरीके से इस पूरे केस को लेकर जाएगा शहर। सारे सबूत थे जो कि पहले वीसू के पास थे, फिर वीसू से विंदा के पास आए, अब विंदा से जो है वो सक्सेना के पास आ जाते हैं। वो उन सबूतों को लेकर के और साथ में रुकमा को भी अपने साथ में लेता है और शहर जा रहा है अब लेकर के कि किसी भी तरीके से वो शहर में मतलब केस को इसको लेकर जाएगा और सही अपराधी को ही जो है सज़ा मिलनी चाहिए। और उसके बाद अब जो इनकी पार्टी है वहाँ पर 3 मंत्री हैं, त्रिलोचन, राव और चौधरी। ये तीनों मिलकर जो है दास साहब को इस पूरे मामले को लेकर सही और निष्पक्ष जांच करने के लिए, दबाव डालने के लिए जाते हैं और बात करने जाते हैं। लेकिन राव और चौधरी जो है उनसे दास साहब अकेले में बात करते हैं, उनको अपने पक्ष में कर लेते हैं कोई अच्छा सा पद दे करके। अब त्रिलोचन देखता है, उसको बिल्कुल बुरा लगता है कि मतलब ये दोनों कैसे बिकाऊ टाइप के मंत्री हैं, और इस तरीके से वो भी जो है मंत्री पद से इस्तीफा दे देता है और बाहर निकल आता है, मतलब मंत्री नहीं रहता है उनकी मंत्रिमंडल में। तो इस प्रकार से अब ये यहाँ 3 अलग अलग जगहों पर जो है एक बहुत बड़े भोज का आयोजन किया जाता है। सबसे पहला जो भोज का आयोजन है वो डीआईजी सिन्हा ने अपने घर पर दिया है, क्योंकि उन्हें जो है पदोन्नति मिल गई है और वो डीआईजी से आईजी बन गए हैं। तो ये बहुत बड़ी पार्टी जो है उन्होंने आयोजित की है। इसके अलावा जो दत्ता बाबू हैं उन्हें सरकारी विज्ञापन और कम मूल्य में कागज़ मिलने के लिए जो है चीज़ें तय हो गई हैं, तो इस वजह से वो भी अपने सहयोगियों और सहायकों के साथ एक अच्छी सी जगह पर पार्टी करने के लिए जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है गांव में सुकुल बाबू ने एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया है, उसको लेकर वो बहुत खुश हैं, तो वो भी एक बहुत बड़े भोज का आयोजन करते हैं। तो 3 अलग अलग जगहों पर जो है भोज का आयोजन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो लेखिका हैं वो बताती हैं कि ये जो भोज है वो वीसू की मौत का नहीं है और ना ही बिंदा की संभावित मृत्यु का है, बल्कि यह तो महाभोज जो है वो स्वतंत्र भारत की तथाकथित आज़ादी और लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ साथ नैतिकता की मौत का महाभोज यहाँ पर आयोजित किया गया है।